अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सेल मटेरियल में एक बार फिर से खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने बेसिक फार्मूलाज के बारे में सीखा था। बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल फार्मूला जिसका नाम है इफ फंक्शन। अगर आप कभी एक्सेल में डिसीजन बेस्ड रिजल्ट चाहते हैं, जैसे पास या फेल, यस या नो, तो इफ फंक्शन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इफ फंक्शन है क्या? इफ फंक्शन को हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को चेक करना, जैसे और इसका सिंटेक्स ये है कि जैसे ही आप इफ का फंक्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको पहली जो चीज़ देनी होती है वो देनी होती है लॉजिकल टेस्ट। तो ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? इसमें आपको वो क्राइटेरिया देना होता है कि जिसकी बेसिस पर अगली पास अ, या तो पास कैलकुलेट होगा या फिर फेल कैलकुलेट होगा। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इफ फंक्शन में, कि जहाँ पर आप ये लिखते हैं, जैसे कि फर्ज करें मैं एक डेटा टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। इंग्लिश, साइंस एंड जियोग्राफी। इनका पासिंग स्कोर और ईच सब्जेक्ट है 40। और जो एक्चुअल स्कोर लिया है इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने लिया है इंग्लिश में 55, साइंस में 80 एंड जियोग्राफी में 35। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में पास है या और किस सब्जेक्ट में फेल है। तो इफ फंक्शन से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये स्टूडेंट इन तीन सब्जेक्ट में किस में पास है और किन में फेल है। तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देना होता है, जिसकी मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो पासिंग स्कोर है वो 40 है। तो मिनिमम स्कोर जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करने का वो है 40। अगर तो इसके अबव होगा तो पास होगा, अगर तो इसके बिलो होगा तो फेल होगा। और ये हम किस तरीके से हमारे इफ फंक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आप अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो जैसे इफ फंक्शन हमने ओपन कर लिया, जैसे ही हम दूसरे फंक्शंस ओपन करते हैं, अब हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट को क्या देना है कि अगर ये एक्चुअल स्कोर ग्रेटर देन, मतलब कि बड़ा है और इक्वल टू 40 से, तो पास। और अगर बिलो है, अगर 40 से कम है एक्चुअल स्कोर, तो फेल। टेक्स्ट आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं। अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला आपको एरर दे देगा। तो जैसे अगर हम इसको दोबारा, अब मैं आपको दोबारा समझाऊं कि ये के फोर हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि के फोर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट का जो हमारा एक्चुअल कॉलम है वो है हमारा एक्चुअल स्कोर। कि एक्चुअल स्कोर इस स्टूडेंट का इंग्लिश सब्जेक्ट में आया कितना है। तो उसी के बेसिस पर हम अपना ये पासिंग स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर जे फोर का रेफरेंस ना भी देना चाहें 40 का, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 40 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि एक्चुअल स्कोर हमारा अगर ज़्यादा है और 40 से, इक्वल टू 40 से, क्योंकि इक्वल टू हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 40 भी हमारी इस स्कोरिंग में शामिल है। तो 40 से ज़्यादा, 40 या इससे ज़्यादा हो तो पास होगा, और अगर इससे कम होगा तो फेल होगा।
और जैसे ही अगर आपने ये सिंटेक्स को पूरा कर लिया तो आपने इसके बाद आपने इंटर दबाना है। तो ये आपको बता देगा कि आप पास हैं। और जैसे ही अगर आपने, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन भी हमारी सेम ही है, तो आपने सिर्फ इस फॉर्मूला को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे कि ये जियोग्राफी के सब्जेक्ट में इनका एक्चुअल स्कोर 35 था, तो ये यहाँ पर फेल हो गए। और वैसे ही साइंस में इनका 40 से अबव था और इंग्लिश में भी 40 से अबव था, तो इन दोनों में पास हो गए। वैसे ही अगर आप, जैसे कि अगर मैं इनका रिजल्ट से चेंज करना चाहूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको कंडीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट अपडेट करता रहेगा। तो एक बार आपने अपनी लॉजिक को सही से एग्जीक्यूट कर लिया इस इफ के फॉर्मूले में, तो इसके बाद अगला सारा काम इफ का फंक्शन ही आपका संभालेगा। फिर आपको बार बार ये फॉर्मूला चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिकली खुद ही वर्क करेगा। तो अब आपने समझा कि लॉजिकल टेस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, कि अब हमारे पास कोई एक लॉजिक होनी चाहिए कि इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट ए will consider pass if the score of score is above 50 in their English subject। तो इस तरीके से आपको ये लॉजिक दी जाती हैं। और मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही रिजल्ट्स शेयर करूंगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, आप और अच्छे तरीके से इफ़ का बेसिक फंक्शन, ये तो अभी सिर्फ बेसिक फंक्शन है इफ़ का। इसके बाद हम इसमें नेस्टेड इफ़ फार्मूलाज हम किस तरीके से बनाते हैं, इफ़ को हम दूसरे फंक्शंस के साथ किस तरह यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सारा गाइड करूंगा। तो इस तरीके से आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से भी हेल्प ले सकते हैं अपने इफ़ फंक्शन को बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये बेसिक इफ फंक्शन जो हमने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया होगा। अच्छा, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इफ विथ नंबर्स एंड टेक्स्ट के साथ आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर तो बोनस, इफ बोनस, ये सेल्स वाला बोनस 10,000 से, oh sorry, if sales is above 10,000, then the agent will earn 500 as bonus। तो ये हमारी एग्जाम्पल होगी। अब हम देखते हैं कि हम बिना किसी सेल का रेफरेंस लिए हम किस तरीके से अपने इफ फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या हुई कि अगर हमारी सेल्स 10,000 से ऊपर होगी तो जो एजेंट है वो 500 कमीशंस को अर्न करेगा। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास ये होगा 10,000 और वैल्यू इफ ट्रू हमारे पास होगी 500, क्योंकि वो 500 कमीशन अर्न करेगा। और वैल्यू इफ फॉल्स होगी ज़ीरो, क्योंकि अगर 10,000 से अबव नहीं होगा तो वो फिर ₹0 कमाएगा। तो अब हम इससे देखते हैं कि अब हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हर फंक्शन इज इक्वल्स टू से ही स्टार्ट होगा, तो वैसे ही हमने यहाँ पर इफ का फंक्शन ओपन कर लेना है टैब के साथ। और अब हमें यहाँ पर लॉजिक लॉजिक बनानी है कि अगर ये सेल
ये सेल्स 10,000 से अबव जाती हैं, 10,000 हो या इससे अबव हो, तो जो कमीशन एजेंट अर्न करेगा वो 500 होगा, वरना तो वो ज़ीरो कमाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे केस में हमारी जो सेल्स है वो 10,000 है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर 500 एज का बोनस उसका कैलकुलेट हो गया। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसको 9900 कर दूँ तो यहाँ पर हमें ज़ीरो दिखाएगा। अगर मैं इसको 15,000 करूँ तो ये फिर भी हमें 500 दिखाएगा। तो इस तरीके से आप बिना किसी सेल का रेफरेंस दिए भी आप लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अब हम बढ़ते हैं। अब ये तो जी हमारी इफ विथ नंबर्स के साथ, इफ फंक्शन विथ नंबर्स। अब हम देखते हैं इफ फंक्शन विथ टेक्स्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अटेंडेंस, अब ये हमने एक सिनेरियो ले लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ना रिजल्ट, और सेम वही। अब यहाँ पर हमारे पास, हम अपनी लॉजिक्स को भी पहले एक बार चेक कर लें कि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पर टेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट, अगर तो प्रेजेंट है तो वन आए, वरना ज़ीरो आए। अब हमारे पास लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, अब हमारे पास लॉजिकल टेस्ट है यहाँ पर टेक्स्ट। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, सेम वही, आपने इफ का फंक्शन ओपन कर लेना है, अपने इस इस सेल को आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने इज इक्वल्स टू का साइन देना है, क्योंकि आप लॉजिकल टेस्ट को ये कह रहे हैं कि अगर ये सेल प्रेजेंट सेम टू सेम इसी वर्ड में ही है, प्रेजेंट में, तो यहाँ पर वन है, अदरवाइज यहाँ पर ज़ीरो है। और हमारे केस में यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास वन आ गया। अब अगर यहाँ पर मैं इसको एब्सेंट कर दूं तो ये हमें ज़ीरो देगा, क्योंकि हमने उसको ये बता दिया कि भाई जब C19, अगर तो ये सेल सेम है इस वाली हमारे टेक्स्ट से, जो कि हमने इफ के फॉर्मूले में ही ऐड किया हुआ है, अगर तो ये दोनों सेम है तो ही हमारे पास वन है, वरना हमारे पास ज़ीरो है। तो हमारे हमारे केस में ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर वन आ रहा है, क्योंकि हमने ट्रू में वन रखा था और फॉल्स में ज़ीरो रखा था, तो इसलिए हमारा रिजल्ट इस तरीके से आया। तो आई होप आपको इफ नंबर्स के साथ भी और टेक्स्ट के साथ भी आना आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आपको हर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह, और आपकी हेल्प करूंगा क्या कि आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। आज हमने ये देखा कि बेसिक इफ फंक्शन क्या होता है, और इफ फंक्शन हम नंबर्स और टेक्स्ट के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हमने ये समझा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको इसी का ही सेकंड पार्ट, जो कि हमारा इफ फंक्शन से रिलेटेड ही होगा, थोड़ा एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आपको मैं उसमें एक्सरसाइजेज भी दूंगा जिसकी आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत पावरफुल फंक्शन है। अगर आप इस पर अच्छी तरीके से ग्रिप अपनी कर लेते हैं तो आप हर तरीके के फार्मूलाज बना सकते हैं ये इन एक्सेल में, जो कि डिसीजन मेकिंग हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।
इंशाल्लाह। और इसी तरीके से आप हर क्लास को फॉलो करते रहें, हर लेक्चर्स को बार बार देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ का जवाब दूंगा। और इसी तरीके से हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, आप इसमें से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।